एक आदमी लाल फोन बूथ में देखिए घुस गया। दोस्तों, उसे ध्यान इस नहीं रहा भाई कि उसके के पीछे साथ लगा लोहे क्या का होता दरवाजा है। धीरे-धीरे देखिए बंद हो वीडियो रहा के है। उसने देखिए। कॉल करने के लिए सिक्का डाला, लेकिन फोन खराब था, जिससे कॉल नहीं लगा। $1 जाने के कारण उसे गुस्सा आ गया। वह बाहर निकलने लगा, लेकिन देखा कि लोहे का दरवाजा खुल ही नहीं रहा। वह उलझन में पड़ गया। उसे लगा शायद किसी ने उसके साथ मजाक किया है। सूरज की रोशनी सीधी उस बूथ पर पड़ रही थी, जिससे वह आदमी धीरे धीरे चिड़चिड़ा होने लगा। सड़क से होते हुए 2 लोग गुजर रहे थे। उसने जल्दी जल्दी कांच पर थपकी दी ताकि वे मदद के लिए आए। वे रुक गए। उसकी आवाज बाहर नहीं आ रही थी, लेकिन उसके इशारों से वे समझ गए। उन्होंने बाहर से जोर लगाया। आदमी ने अंदर से ताकत लगाई, फिर भी दरवाजा नहीं खुला। धीरे धीरे और लोग देखने के लिए इकट्ठा होने लगे। उन्होंने अपनी घड़ियां देखी और वे काम पर निकल गए। ऑफिस जाने वाले लोग भी उसे देखने लगे। तभी एक ताकतवर आदमी आया। उसने दरवाजा खोलने की कोशिश की, लेकिन हैंडल टूट गया। फिर भी वह दरवाजा नहीं खोल सका। लोग उस पर हंसने लगे। उसने अपने शरीर से कांच तोड़ने की कोशिश की, लेकिन वह फिर भी नाकाम रहा। वह शर्मिंदा होकर वहां से चला गया। तभी एक अनुभवी मरम्मत करने वाला आया। उसने ध्यान से पूरा बूथ देखा, लेकिन उसे एक भी पेंच नहीं मिला। उसने दरारों को खोलने की कोशिश की, लेकिन वो भी नाकाम रहा। उसने टूटा हुआ हैंडल फिर से लगा दिया और चला गया। जैसे जैसे लोग बढ़ते गए, उस आदमी के चारों ओर भीड़ बढ़ने लगी। वहाँ जूते चमकाने वाले, गुब्बारे बेचने वाले और खाने की चोरी करने वाले भी थे, लेकिन फिर भी कोई उसकी मदद नहीं कर सका। वह बेबस होकर बैठ गया। तभी एक फायर ब्रिगेड की गाड़ी आई। फायर फाइटर्स बूथ की जांच करने लगे। उन्होंने ऊपर से कांच तोड़ने की योजना बनाई, लेकिन आदमी को डर लगने लगा कि कांच के टुकड़े उस पर गिरेंगे। तभी किसी ने उन्हें रोक दिया। हरे कपड़े पहने कुछ लोग आए। उन्होंने कहा कि वे फोन बूथ कंपनी के कर्मचारी हैं। उन्होंने बताया कि वे इस खराब बूथ को मरम्मत के लिए ले जाएंगे। आदमी कुछ समझ नहीं पाया। वह उन्हें रोकना चाहता था, लेकिन उसकी आवाज बाहर नहीं आ रही थी। जैसे जैसे गाड़ी शहर से दूर जाती गई, उसे अजीब सा महसूस होने लगा। उसे सड़क पर सबके सामने शर्म आने लगी। एक ट्रैफिक लाइट पर उसने एक पारदर्शी ताबूत में अंतिम संस्कार देखा। उसे अपनी हालत भी ऐसी ही लग रही थी। अगली लाइट पर उसने एक और आदमी को ऐसे ही फोन बूथ में फंसा देखा। तभी उसे समझ आया, ये सब एक साजिश है। उसने कांच को जोर से थपथपाया। उसने मदद मांगी, लेकिन लोगों को लगा कि वह हाथ हिला रहा है। वे मुस्कुराकर जवाब देने लगे। प्यासा, भूखा और थका हुआ वह निराश होकर लेट गया। गाड़ी एक सुनसान जगह पर पहुंच गई। उसने अपने परिवार के बारे में सोचा। उसे अपनी पत्नी और बेटा याद आए। उनकी तस्वीरें उस आदमी के सामने घूमने लगी। वह नहीं जानता था कि उसने क्या गलत किया। एक मिलिट्री हेलीकॉप्टर आया। उसने अपनी आखिरी ताकत से मदद मांगी, लेकिन वह उड़ता हुआ चला गया। वह गाड़ी को रास्ता दिखा रहा था। पहाड़ों के अंदर वह एक ऐसी जगह पहुंचा जहां लोग फोन बूथ बना रहे थे। ऐसे फोन बूथ जिन्हें खोला नहीं जा सकता था। हर एक बूथ का मतलब था एक इंसान को हमेशा के लिए फंसा देना। एक क्रेन ने उसे बूथ समेत उठाया और कन्वेयर बेल्ट पर रख दिया। उसके सामने और भी लोग थे। वे भी सब उसी तरह फंसे हुए थे। उनकी किस्मत अब नहीं बदल सकती थी।